ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में ईर्षा सो के उठती है और पूछती है कि कमाल साहब कहाँ हैं। तो काम वाली बताती है कि कमाल साहब तो वो वॉक से आके नाश्ता वाश्ता करके ऑफिस भी जा चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है। ईर्षा कहती है अच्छा आज मिल के नहीं गए। फिर ईर्षा खामोश हो जाती है। जमशेद की बहन से कहती है कि भाई आप अब क्या कभी शादी नहीं करेंगे। वो कहता है कि हाँ मैं कभी शादी नहीं करूँगा, जिससे मैं शादी करना चाहता था उससे मेरी शादी नहीं हुई और इसलिए अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा। उसकी मम्मा कहते हैं अच्छा चलो तुम जा रहे हो, तुम माँ से तो मिलते जाओ, क्या माँ से भी मिल के नहीं जाओगे। वो कहता है ऐसा हो सकता है मैं अपनी मम्मा से ना मिल के जाऊँ। वो जाता है अपनी मम्मा से गले मिलता है। उसकी मम्मा बड़ा रोती हैं, कहती हैं कि बेटे मुझे भी अपने साथ ले जाओ। कहते हैं कि मम्मा फिक्र ना करें, मैं जैसे ही सेटल हूँगा मैं फ़ौरन सबसे पहले आपको बुलाऊंगा। उसकी मम्मा कहती हैं जीते रहो मेरे बेटे। फिर वो टैक्सी में बैठ के एयरपोर्ट चला जाता है, वहाँ से फिर बाहर के मुल्क चला जाता है। ईर्षा घर में काम कर रही होती है तो फ़ायज़ा आती है। ईर्षा कहती है कि ईर्षा से सलाम करती है। फ़ायज़ा कहती है वालेकुम अस्सलाम, आपने मुझे पहचाना है, वो कौन हो। तो फिर ईर्षा कहती है हाँ बिल्कुल मैं आपको जानती हूँ, आप फ़ायज़ा हैं। जिसे वो कहती है कि फ़ायज़ा तो हूँ लेकिन तुम मेरी हिस्ट्री नहीं जानती। ईर्षा कहती है कि नहीं मैं नहीं जानती। तो वो कहती है कि तुम्हारा शोहर कमाल कभी मुझे मोहब्बत करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे हमारी शादी नहीं हुई। ईर्षा ये सुन के खामोश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कहती तुम परेशान ना हो। उसके बाद उसने मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी नहीं की जब से तुम्हारी शादी हुई है उससे। खैर मैं तुम्हें अपनी शादी का इन्विटेशन देने आई हूँ। मेरी जब जावेद के साथ शादी हो रही है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जो ईर्षा कहती है कि अच्छा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो कहती है कि चलो ठीक है मैं अब चलती हूँ, वैसे तुम्हारे हाथ में जो फूल है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। ईर्षा कहती है थैंक यू। वो कह के वापस जाने लगती है तो सामने रास्ते में इसको आइज़ल मिल जाती है। वो कहती है आइज़ल क्या हाल है तुम्हारा। आइज़ल कहती है मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है। वो कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। तो फ़ायदा कहती है तुम तो परेशान होगी ना मुझे यहाँ देख के। आइज़ल कहती है जी बिल्कुल मैं आपको देख के परेशान हूँ कि आप यहाँ करने की आई हैं। तो वो कहती है कि मैं दरअसल इनविटेशन देने आई हूँ अपनी शादी का। आइज़ल कहती है आप किसको फंसा लिया है। ये बात सुन के फ़ायदा खामोश हो जाती है और उसको बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे कहती है मेरा मतलब है कि पहले तो आपने पापा को फंसाया हुआ था ना, तो अब आपको कौन बुद्धू बनाने के लिए मिल गया है जिसकी आप जायदाद हासिल करना चाहती हैं। फ़ायदा कहती है कि बस तुम हद से बढ़ रही हो। आइज़ल कहती है कि नहीं जो सच्ची बात होती है ना वो हमेशा कड़वी ही लगती है, इतना गुस्सा ना करे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जिस पे फ़ायदा कहती है कि तुम छोड़ो मैं तुम्हारी बातों का क्यों गुस्सा करूँगी, खैर तुम शादी पर आना लाजमी, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। फ़ायदा आइज़ल कहती है हाँ ज़ाहिर बात है बड़े लोगों को फंसाया होगा तो बड़ा ही इवेंट होगा। ये कह के आइज़ल वहाँ से चली जाती है और फ़ायदा गुस्से में वहाँ से घर वापस आ जाती है। जमशेद की मामा ईर्षा को फ़ोन करती हैं। पहले तो उसकी बहन बात करती है, कहती है कि ईर्षा भाई बाहर के मुल्क चला गया है। ईर्षा कहती है तुम लोग मुझे क्यों बताते हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में कि वो यहाँ पे है या बाहर के मुल्क में। वो जहाँ रहे मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मैं आपको सिर्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ईर्षा कहती है कि नहीं मुझे किसी की कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। वो कह के फ़ोन बंद करने लगती है तो उसकी बहन कहती है कि एक मिनट मम्मा से बात कर लें, थोड़ी सी बस उनकी बात सुन लें। जब उसकी मम्मा फ़ोन उठाती हैं कहती हैं कि हेलो ईर्षा बेटे क्या हाल है। ईर्षा कहती है कि मैं ठीक हूँ। उसकी मम्मा कहती है बेटे मैं तुमसे माफ़ी, अभी वो इतनी ही बात कहती हैं तो ईर्षा फ़ोन बंद कर देती है। कहती है कि आंटी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करूँगी। ये सुन के आंटी को बड़ा दुख होता है, वो रोना शुरू हो जाती हैं। अपनी बेटी से कहती हैं कि ईर्षा तो मुझसे बात तक करना नहीं चाहती और उसका बनता भी है, जितना मैंने उसको बदनाम करने की कोशिश की थी उसका रिएक्शन बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए था। उसकी मम्मा वो कहती है कि नहीं मम्मा आप परेशान ना, वो बड़े अच्छे दिल की लड़की है, वो इंशाल्लाह हमें ज़रूर माफ़ कर देगी। उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, मैं दोबारा बार बार उसे फ़ोन करूँगी जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसकी कहती है कि हाँ ठीक है अब आप आज फ़ोन ना करें, कुछ दिनों बाद फ़ोन करना, उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, फिर हम फ़ोन करके उससे माफ़ी मांग लेंगे। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ठीक है।